से जब बाहर निकला तो इस नली का नाम क्या है? यूरेथ्रा। समझ गया? यूरिन कहाँ से आया, किस रास्ते से आया, कहाँ का जमा हुआ और किस रास्ते से निकला। समझ गए? किडनी से आया, उसके बाद इस नली के आया, नली का नाम क्या हो गया? नली का नाम यूरेटर। उसके बाद इसमें जमा रह गया, इसका नाम क्या है? ब्लडर। ब्लडर के बाद जब रास्ता से पास किया तो क्या हो गया? यूरेथ्रा। आपको आगे बताया जाएगा कि 24 घंटा में एक मनुष्य को कितना यूरिन क्या बोलते हैं बाहर करता है या होता है, पेशाब के रास्ता से, वो आगे बताया जाएगा। आगे आप ये देखिए, ये समझ में आप देखिए किडनी, किडनी का जो मुख्य काम क्या क्या है ये देखना है। तो किडनी पहला मुख्य क्या है इसका? उत्सर्जी अंग। कल बताए थे उत्सर्जन और उत्सर्जी क्या होता है। तो ये ऑर्गन पढ़ रहे हैं इसीलिए इसका नाम क्या रखे हैं? उत्सर्जी अंग। दूसरा क्या है? रक्त को छानता है। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि किडनी हमारे रक्त को छानता है, शुद्ध नहीं करता है। आरबीसी में भी पढ़ाया गया था कि जब आरबीसी जब डेथ कर जाता है तो उसको स्प्लेन में लिया जाता है और जितना कचरा रहता है उसको किडनी हमारे छानने का काम करता है। तो कभी भी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि किडनी में जो ब्लड जाता है वो शुद्ध करता है या नहीं? नहीं, वो शुद्ध नहीं करता, वो सिर्फ कचरा को छान लेता है। समझ गए? शुद्ध करने के लिए आपको पढ़ाया गया था, इसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाए थे कि शुद्ध करने के लिए कहाँ कौन करेगा? फेफड़ा करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। किडनी हमारे सिर्फ छानने का काम करती है और शुद्ध करने के लिए हमारे फेफड़ा है जो ऑक्सीजन मिलाकर हीमोग्लोबिन पूरा बॉडी में ले जाता है। आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम में बताया गया। उसके बाद पेशाब का निर्माण क्या है? पेशाब का निर्माण एसिड और बेस है, जिसको हम पीएच मान भी करते हैं, जिसको क्या करते हैं? एसिड और बेस को नियंत्रण रखता है। क्या करता है? नियंत्रण रखता है। और जो जहर को क्या करता है? निष्क्रिय कर देता है। जहर को क्या करता है? निष्क्रिय। जैसे हम जहर खा लिए, जहर अगर कोई खा लिया और तो बोलिएगा कि क्या डैमेज होगा? तो किडनी डैमेज नहीं होगा। दारू पी रहे हैं तो पहले किडनी डैमेज नहीं होगा। बोलते हैं ना कि दारू पीने से क्या डैमेज होता है? किडनी। नहीं, पहले किडनी डैमेज नहीं होगा, पहले उसका लीवर डैमेज होगा। किडनी तो हमारे जो जहर को निष्क्रिय कर देता है, आधा जो जहर है उसको काट देता है। जैसे बताया गया था कल कि जो हमारे अमोनिया है, अमोनिया को लीवर चेंज करके क्या करते हैं? उसको यूरिया में डालते हैं और यूरिया को क्या करते हैं? कितने तुरंत इसको यूरेथ्रा के माध्यम से पेशाब के रास्ता से बाहर फेंक देता है। 2 से 3 घंटा ज़्यादा रहेगा, फिर वो अमोनिया में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर वह अगर बोल दे कि अगर जहर खाने वाले को उसको अगर जांच किया जाए, मेडिकल जांच किया जाए, तो उसको लीवर से ही पता चलेगा कि जहर खाया। समझ लें? कभी भी क्वेश्चन में अगर पूछे कि जहर खाने से, दारू पीने से किडनी डैमेज होता है, नहीं, किडनी पर मत मारिए। किस पर मारिएगा? लीवर पर मारिएगा। ये क्या करता है ना, आधा पॉइजन निष्क्रिय कर देता है, आधा जहर उतार देता है। तो सबसे पहले किडनी खराब होगा, लेकिन सबसे पहले क्या खराब होगा? लीवर खराब होगा। आप बताइए, ये सिंपल है कि हमारे किडनी कितनी संख्या होता है? 2 संख्या में। इसका भार कितना है? 140 ग्राम लगभग है। 140 ग्राम लगभग है। थोड़ा सा मोटा ताजा रहेगा तो थोड़ा सा उसका तनिक फुलान हो जाएगा। हाँ, तो क्या होते हैं कि जो मोटा ताजा होगा ना, मोटा ताजा जो चीज होंगे, जैसे कैप्ची का तनिक फुलान हो, जिससे सीम का भी बिच्चा, क्या बात हो रहा है? बिच्चा का। तो जितना बड़ा सीम लीजिएगा उतना ही बड़ा उसका बिच्चा रहेगा। जितना छोटा सीम लीजिए उसको थोड़ा छोटा रहता है। तो बुलंद आदमी का बुलंद थोड़ा किडनी रहता है। और देखिए ये बना क्या है? इस झिल्ली से जो बना है, इस झिल्ली का नाम क्या है? पेरिटोनियम। इसका झिल्ली का नाम क्या है? पेरिटोनियम। याद रखिएगा कि हमारे जो किडनी जो झिल्ली से बना हुआ है, उस झिल्ली का नाम क्या है? पेरिटोनियम। और हमारे जो माथा ब्रेन का जो बना हुआ है, उस झिल्ली का नाम क्या है? मेनिन्जीम। और हार्ट से जो बना हुआ है उसका क्या नाम है? पेरिकार्डियम। और लंग्स से जो बना है उसका क्या नाम है? प्लूरल मेम्ब्रेन। समझ गए? वहां भी देख लीजिए कितने मेम्ब्रेन से बना है। तो कभी भी कुछ पूछेगा कि किडनी, क्या पूछेगा? किडनी कि किस झिल्ली से
बना है द पेरिटोनियम झिल्ली। उसके बाद आइए, ये जो किडनी है, ये किडनी का अंदर का है, ये किडनी का बाहर है, बाहर का सब चीज पढ़ लिए। अब किडनी का अंदर आई, तो किडनी के जो अंदर है ये वाला, इसको क्या बोलता है? मेडुला। एम फॉर मिडिल, एम फॉर मिडिल, मिडिल मतलब अंदर, याद कर लीजिए, ये ट्रिक है। एम फॉर मिडिल, मिडिल मतलब अंदर। ये अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला। अब बाहर वाले को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। समझ गए? सी फॉर कैट, और यहाँ क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब बाहर। अब ये रास्ता, ये मार्ग है, इस मार्ग का नाम क्या बोलते हैं? हिलियम। सबसे ज्यादा अमोनियम और यूरिया यही बनता है। कभी बोला जाएगा कि यूरिया या क्या बोलते हैं, अमोनियम जो होता है वो कहाँ से सीधे होता है? तो ये बताइएगा, रेनल हिलियम। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन रहा है। रेनल हिलियम, ये नहीं बता दिया कॉर्टेक्स, ये सब नहीं। इसका जो मार्ग है यहीं पर सबसे ज्यादा ये रहता है। समझ गया? क्योंकि रास्ता यही ना, ये से निकलता है, तो ये रास्ता है। हाँ भाई, इधर बाहरी भाग बता दिए क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। आंतरिक भाग क्या बोलते हैं? समझ गया? हाँ भाई, इसका प्रवेश द्वार, इसका रेनल हिलियम। आप देखिए, इसका प्रवेश द्वार क्या है? समझ गया? कहाँ से जाइएगा? यही आपका प्रवेश द्वार। हाँ भाई, इकाई या यूनिट क्या चीज से बना है? ये नेफ्रॉन। किसी का कोई यूनिट होगा, जैसे प्रोग्रेसिव पैरा मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक यूनिट बना होगा, जिसमें डायरेक्टर सर हो गए, टीके सर हो गए, क्लास टीचर अली सर हो गए, मतलब बहुत सारे सर हो गए। तो एक